दिन वोटिंग खत्म हुई उसी दिन इंतजार कर रहे थे, जैसे 29 की वोटिंग खत्म होगी हम तुरंत दाम बढ़ाएंगे। मलिक साहब, राहुल गांधी की तरफ से ये कहा गया था, उन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद, ठीक है ठीक है मलिक साहब, राहुल गांधी ने कहा था कि चुनाव अभी है, अभी कुछ नहीं कहा जा रहा है, उसके बाद से ऐसी स्थितियां आएंगी और चुनाव के बाद से महंगाई की मार झेलने को मिलेगी। ये उनकी तरफ से पहले ही कहा गया था। पहली चीज जिसको लेकर के लगातार जो विपक्ष है या फिर कांग्रेस के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो ये कहते हैं। दूसरा ये कि हम लोगों ने तुरंत देखा कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री की तरफ से ऐलान किया जाता है कि सोना मत खरीदिए, विदेश की यात्रा मत करिए, और उसके बाद से उसके कुछ ही घंटों के बाद, 1 या 2 दिन के बाद ये स्थितियां आती हैं कि डीजल और पेट्रोल भी, उसका दाम भी बहुत हाई चला जाता है, 3 रुपए 3.5 रुपए बढ़ रहा है। जी देखिए, जहां तक विषय तरीके से कांग्रेस पार्टी का, विपक्ष का या विपक्षी राजनीतिक दलों का इस चीज को समझना चाहिए, हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं, और भारतीय होने के नाते सोचना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अगर बात है तो प्रधानमंत्री सबके हैं, भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, अन्य कोई विपक्षी राजनीतिक दल हो, विपक्ष सवाल उठा रहा है, उठाए, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन इस चीज को समझना चाहिए जो देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो देश हित में कह रहे हैं, और इस चीज को भी याद रखना चाहिए। इस देश में अगर बात कर जाए विकास की, तो अगर हाईवेज बन रहे हैं तो उसी गति के साथ बन रहे हैं और तेजी के साथ बन रहे हैं। हर सेक्टर में निरंतर विकास जारी है, विकास नहीं रुका है। केवल इतना निवेदन किया गया, विनम्रता पूर्वक इस चीज को कहा गया है, देश की जनता से अपील की गई है। नंबर 1 तेल के विषय पे जिस प्रकार से अभी हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ मनीष जी बता रहे थे, तेल के विषय पे कहा गया। नंबर 2 सोने के विषय में भी अपील की गई है। नंबर 3 अगर बात कर जाए, एक तरीके से ईवी व्हीकल्स पे लोग आए हैं, वो बड़े स्तर पे जो परिवर्तन दिखा है वो ग्राउंड लेवल पे नजर आ रहा है। ईवी व्हीकल्स पे जिस प्रकार से लोग आए हैं, ये अच्छा परिवर्तन है, बेहतरीन है। लेकिन